बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाज़ेबा वीडियोज़ और ऑडियोज़ का अलार्म बज चुका है। शहर इक़्तिदार में चहमुगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। ऑडियोज़ लीक के साथ साथ वीडियोज़ लीक जो कि डीप फेक के ज़रिए तैयार की गई हैं और इन पर इमरान खान ने खामोशी भी तोड़ी है और ख़बरदार कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर दाखिला कलन हाशिम डोगर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इस्तीफ़े को लेकर बड़ी उन पर तनकीद की जा रही है और बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत सी वजूहात भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। लॉन्ग मार्च सर पर है। वज़ीर दाखिला पंजाब का किरदार सबसे अहम होने जा रहा है। नए वज़ीर दाखिला के लिए किसका नाम सेलेक्ट कर लिया गया और नाज़रीन, इसहाक डार की राजों से पर्दा उठाना मिफ्ताह इस्माइल को लेने के देने पड़ चुके हैं। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसहाक डार लंदन जा चुके हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और वो अमेरिका के लिए फिर फ्लाई करेंगे, अमेरिका से डॉलर मांगने जाएंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहब से कलमदान तो ले लिया गया और वफाकी वजीर भी उनको रखा गया, इक़्तिसादी काउंसिल के मेंबर भी थी, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इसहाक डार के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं क्योंकि पूरी प्लानिंग से पहले मिफ्ताह इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, इनसे मुश्किल फैसले करवाए गए, कीमतें बढ़ाई गई, फिर इसहाक डार को मसीहा बनाकर पेश किया गया। और नाज़रीन, अब ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब शहबाज शरीफ के साथ भी मिफ्ताह इस्माइल जैसा ही सलूक होने जा रहा है और नवाज शरीफ की वापसी पर मिफ्ताह इस्माइल जैसा हाल होना है। नाज़रीन, इसहाक डार तो नवाज शरीफ के समधी हैं, लेकिन नून लीग के वो लोग जिनका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। मिफ्ताह इस्माइल कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की रुकनियत से भी फारिग हो चुके हैं इस तमाम सूरत हाल के बाद इस रुकनियत से इनको हाथ धोना पड़ा है। और एक जानिब तो ये सूरत हाल है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दिया है और अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला परवेज़ इलाही को बाज़ाब्ता तौर पर भेजा है। वज़ीर दाखिला ने ओहदे से इस्तीफ़े की वजह अपनी ज़ाती वजूहात को करार दिया है। हाशिम डोगर ने कहा कि बतौर वज़ीर दाखिला काम जारी रखना नहीं चाहता, ज़ाती वजूहात और सेहत के मसाइल की वजह से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। परवेज़ इलाही की काबीना में नाज़रीन शामिल अरकान में से ये दूसरा इस्तीफ़ा है और इससे पहले वज़ीर मादनियात ने भी अपना इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन अब वज़ीर दाखिला के ओहदे के हवाले से चहमुगोइयाँ भी की जा रही हैं। हाशिम डोगर के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कारकर्दगी से तहरीके इंसाफ के लोग खुश नहीं थे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब सहाफ़ियों ने तो पूरा एक नैरेटिव बनाया है कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट में नहीं जाना चाहते थे और नून लीग के इन सहाफ़ियों का ये भी कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसी मुलाकातें की हैं जो कि इमरान खान नहीं चाहते थे, जबकि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के हवाले से, जबकि इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। और नाज़रीन, ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मियाँ असलम इकबाल जो हैं उन्हें वज़ीर दाखिला मुंतखब किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो मुकम्मल तौर पर जो चीज़ें हैं वज़ीर दाखिला के हवाले से वो तहरीक इंसाफ के हाथ में आ जाएंगी। मियाँ असलम एक तजर्बाकार आदमी है, ये एक अहम मामला हो सकता है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और भी सियासी मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और सालिक भी मौजूद थे, तारिक बशीर चीमा, राना सनाउल्लाह और दीगर मेंबर भी मौजूद थे। हुकूमत के साथ खड़े रहने के अज़म का इयादा किया है चौधरी शुजात हुसैन ने। चौधरी शुजात ने एक दफ़ा फिर शो किया है कि ये उनकी वफादारी है। अब आपको इमरान खान की वीडियोस के बारे में बताते हैं। उनके हवाले से इमरान खान की वाज़ेह स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। हुकूमत के बहुत करीबी हुकूमती सहाफ़ियों का टोला जो कि हुकूमती ख़बरें ब्रेक करता है और जिनके ज़रिए हमें उन हुकूमत की ख़बरें मालूम होती हैं। नाज़रीन, गरीदा फ़ारूकी का कहना है कि मुमकिना तौर पर इमरान खान की एक और ऑडियो लीक सामने आने वाली है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद धरने में जो लोग अवाम को आर्मी चीफ के खिलाफ तैयार करके नहीं लाएंगे, अगले इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ऑडियो लीक जल्द आने वाली है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है इमरान खान के ऊपर कि आपका लोगों को ये कहना कि अपनी पाक फौज के खिलाफ तैयार करके ला रहे हैं, जबकि अहम पॉइंट ये है कि क्या इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटने के बाद कहीं और भी बगिंग की गई और कुछ ऐसे ही ऑडियोज़ को मिक्स किया गया है। कुछ भी हो सकता है, कुछ इमरान खान की ऑडियोज़ उनके साथ साथ सब टाइटल का ट्रेंड आ चुका है, इसलिए कुछ भी तवक्को की जा सकती है।
اور نہ صرف آڈیوز کے حوالے سے جبکہ دوسری جانب عمران خان کی نازیبا ویڈیوز کے حوالے سے بھی اب یہ اپنے ٹاک شوز کے اندر باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ڈی فیک کے ذریعے آڈیوز تو بنائی گئی ہیں، یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ قومی اسمبلی کے اراکین میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ عمران خان کی نازیبا ویڈیوز بہت جلد لیک ہونے والی ہیں۔ یہ ویڈیوز کیا ہیں؟ غریدہ فروقی نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے سے میں نے پوچھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کافی حد تک پتہ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی گندی ویڈیو میرے علم میں لائی گئی، ان کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا اور یہ بالکل درست ہے کہ عمران خان کی واقعی اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کس حد تک جانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، جبکہ اب عمران خان بھی ذہنی طور پر تیار ہیں ایسی گھٹیا اور نازیبا ویڈیوز کے لیے جو کہ ڈی فیک کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے عمران خان نے کہا کہ سارے چور جمع ہو کر مجھے اور میری پارٹی کو عوام کی نظروں میں گندا کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہ نازیبا ویڈیوز کو بھی تیار کروا رہے ہیں میرے خلاف، اور عمران خان نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اور شہر اقتدار میں بھی یہ ایک ہوا بنائی جا رہی ہے کہ چہمگوئیاں ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ عمران خان کی نازیبا ویڈیوز بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے فواد چودھری کی ایک خاتون کے ساتھ ایک نازیبا ویڈیو لیک کی گئی اور اب عمران خان کی نازیبا ویڈیوز کے حوالے سے چہمگوئیاں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں یہ نہایتی گھٹیا اور گھناؤنا کھیل شروع کیا گیا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پہلے آڈیوز لیک نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج خراب کیا کہ وزیراعظم ہاؤس کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ناظرین جو خطرناک بات اس سارے معاملے میں یہ سامنے آئی کہ ہماری خفیہ معلومات بھارت تک پہنچنا شروع ہو چکی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور اب جو گھٹیا ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا گیا یہ ایک اور شرمناک عمل ہے، جبکہ حکومت یہ جو ڈی فیک ویڈیوز تیار کروا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، یہ عمران خان کو عوام کی نظروں میں نہیں گرا سکتے۔ عوام عمران خان کا پورا اعتماد شو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب عمران خان نے عدالت سے ان آڈیوز کے حوالے سے اور ویڈیوز کے حوالے سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔